आप सभी को मेरा सादर नमन। साथियों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि केवल अस्त्रों के टकराने का प्रांगण नहीं है, बल्कि मानव चेतना के गहनतम रहस्यों को अनावृत करने वाली एक जीवंत रंगशाला भी है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक दुर्योधन के अंतर मन में उमड़ते भय, संशय, असुरक्षा, अहंकार और उसके पीछे छिपी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए साथियों, शब्दों के इस सुंदर ताने बाने के पीछे छिपे सत्य को अनुभूत करें, जहां अधर्म अपनी पराकाष्ठा के बावजूद भी सत्य के एकाकी आलोक के सामने स्वयं को अपूर्ण पाता है। श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का मेरे पिताश्री द्वारा हिंदी दोहानुवाद है, अपनी शक्ति है अपार जिसके रक्षक भीष्म, है पांडव बल सीमित जिसके रक्षक भीम। मेरे भाइयों और बहनों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब दुर्योधन गुरु द्रोण के समक्ष उपस्थित होकर कहता है कि हमारी सेना, जो कि भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है, असीमित है, और पांडवों की सेना, जो भीम के द्वारा संरक्षित है, सीमित है। साथियों, दुर्योधन अपनी चतुरंगनी सेना के संख्या बल और पांडवों के धर्म बल के सामने आंतरिक निर्बलता के बीच झूल रहा है। मेरे श्रोताओं, जीवन दर्शन यह है कि दुर्योधन का अपनी सेना को असीमित कहना उसके अवचेतन मन के भय का प्रकटीकरण है। जब व्यक्ति अपनी ही शक्ति पर संदेह करने लगता है, तो उसे तर्कों से ढांकने की कोशिश करता है या डींगे हाँकता है, मेरी सेना असीमित है, अपार है, वगैरह वगैरह। मित्रों, याद रखिएगा, अहंकार भय का सबसे बड़ा कारण है। जब हमारे पास विनम्रता होती है, तब आत्मविश्वास होता है, गहरा जल सदैव शांत होता है। यह श्लोक हमारे जीवन के तनाव का प्रबंधन गुरु भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। दुर्योधन का तनाव पांडवों की सेना से तुलना के कारण था। आज भी हम में से कई लोग जब दूसरों की सैलरी, स्टेटस, गाड़ी, अचीवमेंट्स एवं सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखते हैं, तो तनाव महसूस करते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, दूसरों को देखने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करिए। हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, इससे जीवन का आनंद तय नहीं होता है, बल्कि हमारे विचारों की गुणवत्ता कैसी है, यह मायने रखता है। पांडवों के पास धर्म, कर्मठता एवं मानसिक शांति थी, जो कि उनके तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा कारण थी। दुर्योधन बार बार अपनी सेना के महारथियों और पांडवों के महारथियों को गिनवाता रहा। श्लोक नंबर 4 से लेकर 9 तक में इनका वर्णन है। मित्रों, यह दुर्योधन के अति आत्मविश्वास, अहंकार एवं असुरक्षा को दर्शाता है। आज के दौर में इसका सबसे सटीक उदाहरण है बायजू कंपनी की अर्श से लेकर फर्श तक की कहानी। बायजू ने भी अपार पूंजी, वैल्यूएशन पाकर उन्हें अंधाधुंध अधिग्रहण, भव्यता, स्पॉन्सरशिप में उड़ा दिया। बायजू ने बोर्ड सलाहकारों और निवेशकों की हितकारी सलाह को अमान्य कर दिया। साथियों, यह अहंकार का वही रूप है जो नेक सलाह को अस्वीकार करता है। अतः बायजू भी ठीक उसी प्रकार पतन की ओर अग्रसर हुई, जैसे दुर्योधन और उसकी विशाल सेना महारथियों के बावजूद भी धर्मनिष्ठा, रणनीतिक अभाव एवं अहंकार के प्रभाव में पतन के गर्त की ओर गई। मित्रों, अहंकार का यह रूप
रामचरितमानस के सुंदर कांड में रावण के चरित्र के रूप में भी दिखाई देता है। जब विभीषण जी रावण से भीख मांगते हुए कहते हैं, सीता माता जी को छोड़ दीजिए ताकि आपका अहित ना हो, तब देखिए रावण क्या कहता है, जैसी सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पच्छ मूढ़ तो ही भावा, कहसी ना खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अहंकारी मद में चूर रावण विभीषण जी से कहता है, मूर्ख, तू मेरे ही अन्न पर पल रहा है और तुझको मेरा ही शत्रु अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ऐसा संसार में कौन है जिसको मैंने अपने भुजबल से ना जीता हो। तुलसीदास जी लंका कांड में कहते हैं, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम ना ही सुने ही, जितेऊ चराचर झारी। जब अंगद जी रावण की सभा में रावण को समझाते हैं कि प्रभु श्री राम से बैर छोड़कर मित्रता कर लो, सीता मैया को छोड़ दो, तब देखिए रावण क्या कहता है, कुंभकर्ण मेरा भाई है और इंद्र का शत्रु, मेघनाथ मेरा पुत्र है। तूने मेरे पराक्रम के बारे में नहीं सुना? मैं संपूर्ण जगत को जीत चुका हूं। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन दर्शन यह है कि दुर्योधन का अपनी सेना को असीमित कहना और रावण का अहंकार एक ही सत्य के दो प्रतिबिंब हैं। जहाँ धर्मनिष्ठा नहीं होती, वहाँ शक्ति कितनी भी विराट क्यों ना हो, असुरक्षित होती है, खोखली होती है। याद रखिएगा मित्रों, अहंकार असुरक्षा का वह मुखौटा है जो बार बार अपनी शक्ति गिनवाता है। अहंकार का ये रूप कठोपनिषद में भी हूबहू देखने को मिलता है। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना, स्वयं धीरः पंडितम मन्यमाना, दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधेनैव नियमाना यथांधा। अर्थात जो लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं लेकिन स्वयं को बड़ा धीर वीर मानते हैं, वे लोग ठीक उसी प्रकार पतन के गर्त में गिरते हैं जैसे एक अंधे के पीछे चलने वाले सारे अंधे खाई में गिरते हैं। साथियों, यही हाल दुर्योधन और उसकी विशाल सेना का महारथियों के बावजूद था। सभी पतन के गर्त की ओर गए। ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतः, अदब्धासो अपरितास उद्भिदः। अर्थात हमारे पास चारों तरफ से श्रेष्ठ विचार आए। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन दर्शन यह है कि दुर्योधन की विडंबना देखिए, उसके चारों तरफ श्रेष्ठ महापुरुष थे लेकिन वह श्रेष्ठ विचार ग्रहण नहीं कर सका। दुर्योधन के पास विदुर का परामर्श, श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव, भीष्म पितामह और द्रोण की शक्ति व परामर्श क्या नहीं थे। शक्ति के अपार स्रोत थे, परंतु सद्विचारों के लिए उसके द्वार बंद थे। और साथियों, जिसके पास सत्विचारों के लिए द्वार बंद हों, उसकी शक्ति कितनी भी विराट क्यों ना हो, वह असुरक्षित होती है। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप को भी अपने वरदानों और शक्ति पर बहुत अभिमान था। तब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता का अहंकार तोड़ते हुए उनको उपदेश देता है, हे राजन, इस संसार में जितने भी बलशाली लोग हैं, किसी का भी अपना बल नहीं होता। सबके बल की चाबी उस परम पिता परमेश्वर के पास है जिसने इस ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। साथियों, यही हाल दुर्योधन का भी था। दुर्योधन ने बाह्य बल तो जुटा लिया था, परंतु उस महाबल को नहीं जुटा सका जो धर्म के साथ, सत्य के साथ रहता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, निष्कर्ष यह है कि बाह्य बल आंतरिक शून्यता को नहीं भर सकता है। जिसके पास
स्पष्ट धर्म दृष्टि एवं संकल्प है, वही वास्तव में पर्याप्त है। फिर चाहे वो पांडवों की सेना हो या आज की कोई नवोदित कंपनी। मित्रों, शाश्वत सत्य यह है कि चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या वर्तमान, कुंभकर्ण का रावण को दिया ज्ञान ही जीवन की सच्चाई है। अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहू राम में हो इहि कल्याणा। अर्थात अहंकार को त्याग कर सत्य की शरण में जाने में ही कल्याण है। और मित्रों, गीता का भी यही संदेश है। जहाँ श्री कृष्ण का विवेक और मार्गदर्शन है, वहीं वास्तविक शक्ति और कल्याण है। अंत में एक व्यक्तिगत छोटा सा अनुरोध, सभी को सम्मान दें, स्नेह दें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय श्री कृष्ण।